अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह डियर। सब स्टूडेंट्स अपनी साइंस बुक सामने निकाल कर रखेंगे, पेज नंबर 85। मैं फिर से बताती हूँ, पेज नंबर 85 आप निकाल कर रखिए। आज हमें वाटर साइकिल पढ़ना है। पेज नंबर 85। जो स्टूडेंट्स अब ऐड हुए वो भी साइंस बुक सामने निकाल कर रखेंगे, पेज नंबर 85। पेज नंबर 85। अभी आप लोग 1-2 मिनट और वेट करेंगे, मे बी और भी स्टूडेंट्स मत आएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप सब बच्चे पेज नंबर 85 निकाल कर रखेंगे, साइंस बुक। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती है कौन सी बुक है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसीलिए मैं साथ साथ सब्जेक्ट का नाम भी बोल रही हूँ। साइंस बुक पेज नंबर 85। महरीन आप अपनी साइंस बुक निकालिए, पेज नंबर 85। मैं फिर से बताती हूँ, पेज नंबर 85। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, खामोशी से बैठेंगे। लास्ट में मैं आपकी माइक्स अनम्यूट करूंगी और फिर आपको सवालों का जवाब देना है। तो अभी आप नजर रखिए, ये पेज नंबर 85 है। आज हमें जो टॉपिक पढ़ने जाना है इसका नाम है वाटर साइकिल, ठीक है।
वाटर साइकिल क्या है हम इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको कल फ्रीजिंग, मेल्टिंग और इवेपोरेशन के बारे में पढ़ाया। हमने ये एक्टिविटी की, जो बच्चे कल एब्सेंट थे उन्होंने देखा नहीं। हमने क्या किया था, हमने मल्टी कलर के जो लिक्विड्स है, ऑरेंज था, कुछ बच्चों ने रेड बनाया था, कुछ बच्चों ने येलो बनाया था, वो उन्होंने फ्रीजर में रखा था। वो आइस ट्रे में वो पानी या जूस किसी बच्चे ने इस्तेमाल किया था, और फिर हमने देखा कि जो आइस का कलर है वो डिफरेंट कलर्स का था। और फिर उसके बाद जब हमने वो आइस एक बॉल में ली, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो गई। उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बच्चों को ये भी दिखाया कि किस तरह से स्टीमर में से जो पानी है वो बॉईल हो रहा था, उबल रहा था, और उसमें से गैस निकल रहा था और वो हवा के साथ मिक्स हो रहा था, और उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, अब आज हमें पढ़ना है वाटर साइकिल। अगर आप यहाँ पर ये इमेज देख रहे होंगे, ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्लाउड्स है, यहाँ पर वाटर है, ये सी है। ठीक है, यहाँ पर सन है। तो पहला यहाँ पर लिखा है 1 2 3, फिर ये फोर्थ वाला जो है वो वापस नीचे की ओर दिखा रहे, 4 एरोज है। पहला यहाँ पर ये जो दिखा रहे कुछ ऊपर चढ़ रहा है, फिर सन दिखा रहे हैं, फिर सन से सीधे क्लाउड दिखा रहे हैं, फिर क्लाउड से क्या दिखा रहे हैं, रेन हो रहा है। तो ये पिक्चर क्या बता रही है, क्या समझा रही है, वो मैं आपको पढ़ाकर पहले मैं रीडिंग करूंगी फिर आपको समझाऊंगी। ठीक है, कहते हैं when the sun shines it leads to heating of surface water. Some of this water turns to water vapor. Water vapor is the gas form of water diffused in the air. पहले मैं ये तीनों sentences पढ़ूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि water cycle क्या है। This water vapor rises in the air and changes into water droplets on cooling down. The water droplets form clouds. The clouds get heavy and rainfall occurs. Rainfall leads to filling up of lakes, streams, and oceans. Some rainwater also goes deep into the ground. This cycle goes on and is known as the water cycle. तो डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर ये लिखा गया है मैं आपको समझाती हूँ। कहते हैं जो वाटर साइकिल है ये क्या प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है। आप 1 मिनट वेट कीजिए, यहाँ पर इफ्रा आई है, वो भी ज्वाइन हो जाएगी। तो इफ्रा आप निकालिए पेज नंबर 85 साइंस बुक, जल्दी से, हमने क्लास स्टार्ट की है। हाँ, पेज नंबर 85 निकालिए। तो कहते हैं जो वाटर साइकिल है, आपको पता है ये कौन सा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है। तो सुनिए, जो वाटर साइकिल है पहले ही हम देखते हैं जो बड़े बड़े ओशंस होते हैं, बड़ी बड़ी सीज होते हैं, बड़े बड़े दरिया होते हैं, जैसे डल लेक भी है, जैसे स्ट्रीम्स भी है, या लेक्स भी है, रिवर्स भी है, नदी नाले है, या बड़े बड़े समंदर जो है, वहां पर क्या होता है, जब धूप निकलती है, अगर आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, ये सूरज जो है जब धूप निकलती है तो हीट होती है ना, सनलाइट जो है उससे हमें हीट मिलती है, गर्मी मिलती है हमें। तो जो वो हीट होती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी तेज वो हीट होती है, इतना टेम्परेचर उसका ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो दरियाओं का पानी है, समंदरों का पानी है, लेक्स का पानी है, ये इसमें से क्या होता है, वेपर्स उठते हैं, गैस उठता है। किसकी वजह से, क्योंकि जो ये पानी है ये गर्म हो जाता है, ये उबलता है। इस मैंने कल भी आपको दिखाया, जब हम पानी को उबालते हैं उसमें से क्या निकलता है, उसमें से गैस निकलता है। वो क्या होता है, वो लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में। वैसे ही जब सूरज निकलती है, जब धूप निकलती है, तो सूरज तो गर्मी देता है ना, उसकी गर्मी से जो दरियाओं का पानी है, जो समंदरों का पानी है, कुछ पानी हीट अप हो जाता है। ठीक है, वो
हीट अप होने के बाद क्या होता है, ऐसे ही जो वेपर्स है, जो गैस है, इन द फॉर्म ऑफ गैस, जो ये लिक्विड है ये गैस के फॉर्म में ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये आसमान में चला जाता है और वहां पर इस गैस से क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, वो क्लाउड्स क्या होते हैं, ये खुद नहीं, ये चुना सा ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। आसमान में क्लाउड्स नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है, नेचुरल प्रोसेस ही है जिस वजह से क्लाउड्स बनते हैं। वो प्रोसेस क्या है, जब यही पानी जो है ये उबलता है, ये हीट अप हो जाता है, इसमें से ये गैस फिर ये चेंज हो जाता है गैस में, वो पानी जो उबल रहा होता है, और वही पानी वही गैस क्लाउड बनाते हैं। ठीक है, फिर क्लाउड्स बनते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दिस वाटर वेपर राइजेस इन द एयर एंड चेंज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। फिर जब ये हवा में ऊपर चला जाता है, जो ये क्लाउड है ना, आपको पता है ये वहां पर हमें ऐसे ये क्या दिखता है, इसी शेप का हमें दिखता है, जैसे हमें लगता है ये धुआं जैसा है। वहां पर ये धुआं जैसा नहीं होता है, ये छोटे 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 पानी के कतरे होते हैं। ठीक है, निक 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 अब कतर हिचासन, जैसे आप कभी देखते हो सुबह जो फूलों पे जो पानी के कतरे होते हैं, या लीव्स पर जो पानी के कतरे होते हैं, जिनको हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं, वैसे ही जो ये क्लाउड्स है ये असल में क्या होते हैं, ये छोटे 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 पानी के कतरे होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वाटर वेपर। आप लोगों को मैंने दिखाया और मैंने आपको समझाया भी है, जब हम कोई बर्तन लेते हैं उसमें हम पानी रखते हैं उबालने के लिए, फिर उसके ऊपर हम लिड रखते हैं, उसके ऊपर हम ढक्कन रखते हैं। ठीक है, वो जब पानी उबल रहा होता है, जब हम उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं, फिर जब हम वो ढक्कन उठाते हैं तो हम क्या देखते हैं, ढक्कन के ऊपर छोटे 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 पानी के कतरे होते हैं। वो पानी के कतरे क्या होते हैं, वो वाटर वेपर होता है, जो वो गैस इस लिक्विड में से निकल रहा होता है, लिक्विड चेंज हो रहा होता है गैस में, फिर जब ये हवा में जाता है, फिर जब ये ऊपर आसमान में जाता है, तो एक जगह पर ये रुककर क्या बनता है, क्लाउड्स बनाते हैं। तो वो वही छोटे छोटे पानी के कतरे होते हैं जो कि हमें बर्तन के लिड पर नजर आते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही बहुत ज्यादा पानी इवेपोरेट हो रहा होता है और फिर वो क्लाउड्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब जो ये क्लाउड है ये जब भारी हो जाता है, भारी कैसे होता है, इसमें अब जगह ही नहीं रहती है कि और वाटर ड्रॉपलेट्स और वाटर वेपर इसमें एडजस्ट हो जाए। ये जैसे ही भारी हो जाता है, इसमें जब और वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर ऐड हो रहा होता है, ये फिर पानी इन द फॉर्म ऑफ रेन, ये रेन के फॉर्म में नीचे जमीन पर वापस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई लिफाफा लेते हैं, हम उसमें आटा डाल रहे होते हैं या चावल डालते हैं, हम उसमें डालते जाते हैं, लेकिन उस पॉलिथीन की भी एक क्या होती है, लिमिट होती है कि वो कितना आटा या वो कितना चीनी या वो कितना चावल इस पॉलिथीन में पहुंच सकता है। उस पॉलिथीन की मतलब मजबूती कितनी होती है। अगर हम बहुत ज्यादा उस पॉलिथीन में डालेंगे, एंड में वो फट जाता है ना, और उसमें जो भी चावल होता है या चीनी होती है या आटा होता है वो गिर जाता है। वैसे ही आप रखो, जो ये क्लाउड्स है, इसमें जब ये वाटर वेपर, ये गैस ऐड हो जाता है, लेकिन फिर जब ये भारी हो जाता है, इसमें और ऐड होने की कैपेसिटी होती ही नहीं है। फिर ये भारी होकर वापस ये ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाते हैं, जिसको हम रेन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो जो ये वाटर साइकिल है, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। इसको हम क्यों बोलते हैं वाटर साइकिल। अब ये आया ना बारिश की शेप में, अब ये वापस नीचे जमीन पर आया, जमीन पर ये कहाँ जाता है, ये बारिश का पानी ये नदी नालों में ही वापस जाता है, ये उसी समंदर में वापस जाता है, ये उसी रिवर में वापस जाता है, ये उसी लेक में वापस जाता है जहां से ये उबल कर गैस बना होता है। और वही गैस ऊपर आसमान में क्लाउड बनता है, वाटर वेपर्स वो होते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ रेन वो वापस जमीन पर इन्हीं लेक्स में, इन्हीं ओशंस में वापस चला जाता है। और कुछ पानी जमीन के नीचे भी होता है, जैसे मैंने आपको परसों पढ़ाया ग्राउंड वाटर, आपने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा होगा। ग्राउंड वाटर हम किसे कहते हैं, सरफेस वाटर हम किसे कहते हैं। सरफेस वाटर मैंने आप लोगों को ही पढ़ाया, सरफेस वाटर वो पानी है जो कि
हमें सीधे दिखता है, जो सरफेस पर होता है, जैसे लेक्स है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, और ग्राउंड वाटर वो वाटर होता है जो कि जमीन के नीचे होता है, जिसके लिए हमें कुआं खोदना पड़ता है और पानी निकालते हैं जमीन के नीचे से, या हमें ट्यूबवेल लगाना पड़ता है और जमीन के नीचे जो पानी होता है उसको फिर हम उस ट्यूबवेल के जरिए, हैंड पंप के जरिए बाहर निकालते हैं, वो होता है अंडर वाटर। तो अंडर वाटर जो है वो भी कहाँ से, वो पानी भी जमीन के नीचे कहाँ से जाता है, वो भी रेन ही होता है, ठीक है, वो भी रेन वाटर ही होता है जो कि जमीन के नीचे अवेलेबल होता है। इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। जैसे मैं आपको दिखाऊंगी इसको क्यों बोलते हैं साइकिल। आपको पता है साइकिल का टायर जो है वो गोल होता है कि नहीं। जब हम साइकिल चलाते हैं, आप ये रखिए कि ये टायर है, ये साइकिल का टायर है, ठीक है। अब ये चलता है ना, ये गोल गोल घूमता है ना, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है, हम जब पेडल्स इस्तेमाल करते हैं साइकिल के, तो वो टायर जहां से चलना स्टार्ट होता है फिर वो गोल गोल करके वापस इसी स्टेप पर पहुंच जाता है, इसीलिए हम इसको साइकिल बोलते हैं। तो वाटर साइकिल को वाटर साइकिल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जहां पर स्टार्ट होता है फिर वापस वहीं पर खत्म होकर फिर से स्टार्ट होता है। जैसे कि ये ओशंस और लेक्स में जब पानी हीटअप हो जाता है, हीटअप होना स्टार्ट होता है, फिर लास्ट में रेन के फॉर्म में वापस इन्हीं लेक्स और रिवर्स में, ओशंस में ये वाटर चला जाता है, फिर से हीटअप होकर ये गैस बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है, ठीक है, क्लाउड्स बनते हैं और फिर पानी नीचे चला आता है। तो ये था वाटर साइकिल। पहले आप मुझे बताओ, अब आप लोगों को वाटर साइकिल समझ में आया? यस मैम। मैम फिर से समझाइए। ठीक है, मैं फिर से समझाती हूँ। अब मैं पहले कश्मीरी में बताऊंगी और उसके बाद उर्दू में भी बताऊंगी। जिन बच्चों को उर्दू कश्मीरी समझ में नहीं आता है वो थोड़ा वेट करेंगे, फिर मैं उर्दू में फिर से समझाती हूँ, ठीक है। वाटर साइकिल कथ छ वनान, युथी दरियाबस दरियाब समंदर बड़ बड़ लेक्स आसान, ताप युथी नेरान ताप की वजह से यमन दरियाबन हुंद आब तोत गछान। यिथ कन अस आब छ वुश्नावान गरस मज पतलस मन छ वुश्नावान, कुन ते बानस मन छ वुश्नावान, सु छ ना तोत गछान, सु छ ग्रेकान, पत छ तथ खसान बहा, तथ बहस छ अस वनान वाटर वेपर या छस वनान गैस, ठीक छ। इथे कन छ बड़न बड़न दरियाबन तो ओशनन मज युस आब छ आसान, समंदरन मज युस आब छ आसान। मैम कश्मीरी में तो क्या बोलते हैं? किसको? जो आपने अभी बोला। मैं बता रही हूँ ना, युस दरियाबन मज समंदरन मज आब छु आसान, ताप युथी नेरान छु, ताप के तचर सु छु ये आब ततान, तो अथ छु पत गैसस मन छु ये चेंज गसान, अथ ते छु बहा वथान, ठीक छ। युथी तचर मिलान छु आबस, अथ छु बहा वथान। गो युस ये आब छु आसान, ये छु गसान गैसस मज चेंज। युथी पत ये आसमानस कुन छु खसान, ततन छु अथ बनान क्लाउड, यथ इस कशर पट ओबुर छु वनान। युस ये ओबुर छु ना आसान, ये छु अस बासान ये छु ये दह ह्यू, या आबस युथी बहा छु खसान अस छु बासान ये दह ह्यू, मगर ये छु दह आसान के, यम छु आसान निक 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 आब कतर, ठीक छ। युथी वन ये क्लाउड बनान छु येतन, यम छु आसान निक 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 आब कतर। युथी पत बेय गैस छु खसान, बेय गैस छु खसान, ये छु गवान, ये छु हेकान बेय गैस एडजस्ट अतन करित किहन। युथी ये गवान छु क्लाउड, ये छु वापस रूद किस फॉर्मस मज वापस जमीनस पे यमान, वापस यमनी दरियाबन मज, वापस यमनी समंदरन मज गसान, ठीक छ। पत ये प्रोसेस स्टार्ट गसान, ताप छु नेरान डेली, आख्ताब छु नेरान, सन सूरज रोज निकलता है ना, पत छु बेय वापस ये प्रोसेस स्टार्ट गसान, बेय छु आब गसान तोत, तथ छु वथान बहा, सु छु खसान आसमानस, तथ छु बनान क्लाउड, पत छु यम क्लाउड गवान, वापस छु पेवान रूद या छु पेवान शीन, सु ते क्या छु आसान ये वाटर वेपर, ठीक छ। कशर पट मैंने अब आपको समझो मैं तो कश्मीरी पट अच वना वाटर साइकिल। कश्मीरी में समझ में आया? यस मैम। यस मैम। उर्दू में समझाइए। अब मैं आपको उर्दू में फिर से अब मैं आपको उर्दू में समझाती हूँ। जिन बच्चों को कश्मीरी समझ में नहीं आती है उनको मैं उर्दू में समझाती हूँ फिर से। देखो, जब सूरज निकलता है ना रोज सूरज, तब ना सन नहीं निकलता है। जब सन निकलता है, सन हमें मत खाली लाइट रोशनी देती है, सन हमें क्या देता है?
सन हमें हीट भी देता है। अगर हमें गर्मी महसूस होती है, किस वजह से महसूस होती है? सन की वजह से। तो अगर हमें गर्मी महसूस होगी, पानी भी तो गर्म हो जाएगा, सड़कें जो है वो भी गर्म होती है, रोड भी ये हीट अप हो जाता है। जरा कभी आप धूप में निकलो नंगे पांव, आप चलो सड़क पर, आप देखो हमारे पैर जल जाएंगे, इतना हीट अप हुआ होता है रोड। किसकी वजह से? सन की वजह से, सनलाइट की वजह से। वैसे ही जो दरियाओं का, समंदरों का पानी है, वो भी हीट की, सन की हीट की वजह से गर्म हो जाता है, उबलता है। ठीक है। और कुछ पानी जो उबल रहा होता है वो कहाँ चला जाता है, वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? जब पानी उबलता है उसमें से नहीं गैस निकलता है। मैंने कल भी आपको दिखाया ना किस तरह से हमने स्टीमर में पानी डाला, वो गर्म हो गया और उसमें से भाप निकला, जिसको हम गैस बोलते हैं। ठीक है। वो वाटर वेपर भी कहलाता है। ठीक है। तो वो क्या होता है, वो पानी चेंज हो रहा होता है गैस में। किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से, सन की हीट की वजह से। सन की वजह से पानी गर्म हो जाता है और उसमें से गैस निकलता है, वो ऊपर आसमान में जाता है और वहां पर क्लाउड्स बनते हैं। जो ये गैस होता है ना, हमें ये धुआं जैसा नजर आता है। ठीक है। लेकिन ये धुआं नहीं होता है, ये छोटे 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 पानी के कतरे होते हैं। ठीक है। जो कि ऊपर आसमान में जाते हैं, वहां पर ये ठंडे हो जाते हैं। ठीक है। जब ये वापस ठंडा हो जाता है, मैं आपको एक चीज मैं आपको कहना भूल गई, जब लिक्विड चेंज हो जाता है ना गैस में, वो किस वजह से गैस में चेंज हुआ होता है? गर्माहट की वजह से। ठीक है। हीट की वजह से। लेकिन जब ये वापस ठंडा हो जाता है, जब ये गैस वापस ठंडा हो जाता है, ये क्या बनता है? ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ठीक है। जो ये क्लाउड्स है, ये यहाँ पर गैस ठंडा हुआ होता है और वहां पर क्या, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं। ठीक है। फिर जब और पानी ऊपर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, और पानी चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, फिर ये क्लाउड्स भारी हो जाते हैं और फिर पानी जो है, यही वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, जो ये वाटर वेपर है जिससे क्लाउड बना होता है, वो भारी हो जाता है और वो बारिश की सूरत में नीचे वापस जमीन पर आता है। तो जब बारिश होती है, वो खाली हमारे घरों के ऊपर मत होती है, हमारे सड़कों पर मत गिरती है, वो वापस इन्हीं समंदरों में चला जाता है, वापस इन्हीं लेक्स, रिवर्स में चला जाता है। फिर से धूप निकलती है, फिर से इवेपोरेशन शुरू हो जाता है, ये गैस उठती है, गैस में चेंज हो जाता है ये पानी, और फिर से क्लाउड बनता है, फिर से वापस क्लाउड रेन की शक्ल में नीचे आता है जमीन पर। रोज यही प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है। और जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर में भी जो पानी होता है, वो भी यही रेन वाटर होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है, दुनिया में जो भी पानी हमें मिलता है, देखने को जो भी पानी हमें मिलता है, वो किसकी वजह से हमें मिलता है? वो रेन की वजह से ही हमें मिलता है। ठीक है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं, जो कि चलता रहता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, आवाज नहीं आ रही है। मैम हमें वो नहीं दिखाना है, आइस क्यूब। बेटा वो कल हमने कल किया। फिजा आप बोल रही हो, आप एब्सेंट थी कल, वो कल हमने किया एक्टिविटी। आप मुझे मैम आपने बोला था ना स्क्रैप बुक बनाना है, आइस क्यूब। एक बात बोलो, जरा मुझे आप लोग एक बात बोलो, अगर मैं यहाँ पर वाटर साइकिल की बात कर रही हूँ, आप क्यों एक्टिविटीज बीच में ला रहे हो? मुझे नहीं पता है मैंने आपको क्या काम दिया है या हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है। जो बच्चे कल एब्सेंट थे, वो उनका छूट गया एक्टिविटी जो हमने कल की, वो आइस वाइस बनाना और स्क्रैप बुक। जब मुझे स्क्रैप बुक जिस दिन मुझे चेक करनी होगी, मैं यही से आप लोगों को बोलूंगी, चलिए मुझे अपनी स्क्रैप बुक दिखाइए। आप क्यों वहां से वो सारे क्वेश्चंस करते हो? यहाँ पर मैं आपको वाटर साइकिल समझा रही हूँ, ये आपको लाइफ टाइम पढ़ना है वाटर साइकिल। जब आपको अभी ये अच्छे से समझ में आएगा, आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वाटर साइकिल समझने में। या अगर आप 3rd में जाओगे, 4th में जाओगे, हर किसी क्लास में आपको वाटर साइकिल पढ़ना है।
जब आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा, कल आपको परेशानी ही नहीं होगी। जब कोई दूसरी टीचर आपको वाटर साइकिल के बारे में बताएगी तो आप खुद उस टाइम जवाब दे पाओगे, नहीं हमने पढ़ा है, हमें पता है वाटर साइकिल क्या है। या अगर अभी आप एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकालोगे, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। अभी मैं आपको यही से बता रही हूँ। अगर किसी बच्चे को वाटर साइकिल अभी भी समझ में नहीं आया, आप मुझे बताइए, बस समझा बे। आई एम हियर टू लेट यू अंडरस्टैंड। मैम फिर से समझाइए। अहमद आप बोल रहे हो बेटा? चलिए सब बच्चे चुप करके बैठेंगे, मैं फिर से बताती हूँ वाटर साइकिल क्या है। अहमद, जब दरियाओं का पानी उबलता है सन की हीट की वजह से, सूरज की जो गर्मी है उसकी वजह से दरियाओं का पानी बॉयल हो जाता है। जिस तरह से हम पानी को बॉईल करते हैं वैसे ही ये हीट अप हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है और ये पानी गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो ये गैस है ना, इसको हम वाटर वेपर भी कहते हैं। ठीक है, तो यही गैस ऊपर फिर आसमान में जब जाता है, ऊपर एक हाइट पर पहुंचकर ये वहां पर ठंडा हो जाता है और क्लाउड्स बनते हैं। आप बोलोगे ये क्या बोल रही है मैम कि ठंडा हो जाता है, ये क्या गर्म होता है? हाँ, ये जब आप पानी को उबाल रहे होते हो, अगर आप पानी के ऊपर हाथ रखोगे ना, तो जो गैस निकल रहा होता है उससे हमारा हाथ जल सकता है। कभी आपके पेरेंट्स, अगर किसी की मामा होगी वहां पर, उन्होंने भी, वो भी आपको समझा सकते हैं। जब कभी हम चाय उबालते हैं या पानी उबालते हैं, फिर जब हम उसको कप में या किसी केटल में परोस रहे होते हैं, उसमें से जब वो गर्म भाप जो है, वाटर वेपर जो है, जो ये गैस है, अगर गलती से हमारे हैंड को टच कर जाता है ना, तो हमारा हाथ जल जाता है और गीलापन महसूस होता है। वो गीलापन क्या होता है? यही लिक्विड वाटर वेपर में चेंज हुआ होता है, गैस में चेंज हुआ होता है, ये बहुत गर्म होता है। ठीक है, लेकिन जब फिर यही गैस ऊपर आसमान में चला जाता है, ये गैस फिर वहां पर ठंडा होकर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। और ऐसे ही जब तक ये क्लाउड बारी नहीं होगा, तब तक वाटर वेपर ऊपर चला जाता है। फिर जब ये क्लाउड्स बारी हो जाते हैं, फिर यही वाटर ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ रेन वापस जमीन पर, वापस इन्हीं लेक्स में, इन्हीं ओशंस में वापस चला जाता है। फिर से धूप निकलती है, फिर से पानी गर्म हो जाता है, फिर से ये गैस में चेंज हो जाता है, फिर से ये ऊपर आसमान में जाकर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, जिसको हम क्लाउड्स कहते हैं। और फिर जब ये क्लाउड्स भारी हो जाते हैं, ज्यादा गैस ऊपर चला जाता है, फिर जब ये भारी हो जाता है और ये इन द फॉर्म ऑफ रेन जमीन पर इन्हीं लेक्स में चला जाता है, रिवर्स में चला जाता है, ओशंस में चला जाता है। और जमीन के नीचे भी जो पानी होता है, वो भी किसी ना किसी जरिए, जो ये रेन वाटर है, वही नीचे जमीन के नीचे चला जाता है। तो वो मैंने आपको पढ़ाया, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको हम वेल्स के जरिए बाहर निकालते हैं, ट्यूब वेल्स के जरिए बाहर निकालते हैं। जो वो पानी होता है वो भी रेन वाटर ही होता है। तो यहाँ पर जो ये वाटर साइकिल है, आपको ये प्रोसेस याद रखना है। वाटर साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें समुद्रों का, दरियाओं का पानी उबलकर चेंज हो जाता है गैस में, फिर गैस बनाते हैं क्लाउड्स फिर इन द फॉर्म ऑफ रेन नीचे वापस आ जाते हैं। यही साइकिल चलता है, इसीलिए इसको वाटर साइकिल कहते हैं। समझ में आया अहमद? यस मैम। सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया? यस मैम। कोई बच्चा मैंने आपको कश्मीरी में भी समझाया। जरा सनावर आप मुझे बताओ, वाटर साइकिल किसे कहते हैं? मैम क्या? हाँ बताओ, वाटर साइकिल क्या होता है? बताइए जल्दी। मैम जो वो होता है। शाबाश। मैम धूप। मैम धूप। हाँ,
धूप से क्या होता है? अब मुझे कश्मीरी में भी जब धूप आती है फिर निकलती है, फिर आती है, फिर निकलती है, फिर और आती है। उससे क्या होता है? धूप निकलने से क्या होता है फिर? दरिया का आब होता है ठंडा। नहीं, ठंडा नहीं, गर्म होता है। गर्म होता है। पत क्या छु गसान तत? युथी आब गर्म छु गसान तत छु पत गसान? मैम उसको फिर होता है तत क्या छु वथान? तत आबस क्या वथान युथी आब गर्म छु गसान? मैम बहा बहा बहा। तत क्या छु वनान? बहस क्या छु वनान इंग्लिश पे? गैस। गैस। ठीक, तत क्या छु पत तत गैसस गसान? तत गैस पच गसान कि तत गैस पच गसान यवान धूप। तत क्या छु बनान? तत गैसस क्या छु बनान हेरि आसमानस मज? ओब्र छु ना बनान, क्लाउड। दीदी पत क्या छु ओब्रस गसान? पच ओब्रस गसान समंदर का ऑप्शनल पच तत गसान समंदर सवार। युस ये ओबुर छु ये छु पत गबान। कम सु छु गबान? येले अत वारिया गैस जमा छु गसान, ये छु गबान। यम छु आसान, ये ओबुर क्या छु आसान? यम छु आसान निक 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 आब कतर। युथु ये ओबुर गबान छु पत क्या छु गसान अत? युथु ओबुर गबान छु तम पत क्या छु ओबरस गसान? पत छु पेवान रूद। क्या छु पेवान? रूद। यह प्रोसेस छु पत बेय गसान, पत छु बेय ताप नेरान, बेय छु आब वुशनान, बेय छु गैस वथान, सु छु गसान चेंज क्लाउडस मज। ठीक छा? यूजहन आया समझ? ये न मशिद गसी? महरीन 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 यस मैम। आप भी बताओ मुझे वाटर साइकिल किसे कहते हैं? अगर उर्दू में आएगा उर्दू में बताओ, कश्मीरी में आएगा कश्मीरी में बताओ। क्या छु वाटर साइकिल आसान? मैम जब दरिया का पानी होता है ना, फिर वो गर्म होता है। किसकी वजह से गर्म होता है? धूप की वजह से। वेरी गुड, धूप की वजह से। फिर शाबाश। फिर क्या होता है जब पानी गर्म होता है? उसमें से क्या निकलता है? महरीन आपका मैम। ये कौन अल्लाह हाफिज कर रहा है? अभी तो मैंने कंक्लूड ही नहीं की क्लास। हाँ महरीन, फिर क्या होता है महरीन? जब पानी गर्म होता है उसमें से क्या निकलता है? फिर किस में चेंज होता है? लिक्विड गैस में। वेरी गुड। फिर उस गैस से क्या बनता है ऊपर आसमान में? क्लाउड। हाँ, वो क्लाउड्स क्या होते हैं? धुआं होता है या छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं? छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स। हाँ, फिर क्या होता है? क्लाउड्स को भारी हो जाता है और इन द फॉर्म ऑफ, फिर भारी होकर क्या होता है? क्लाउड्स को नीचे क्या आ जाता है? फिर बारिश होती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह मैं पहले आपसे वाटर साइकिल के बारे में ही पूछूंगी सवाल, उसके बाद हम करेंगे बुक वर्क। आज की क्लास अब मैं यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज।